ओम शांति। साकार मुरली 15 जून 2022। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के लिए। बाबा का हाथ सिर पर अनुभव करते शांति में बैठ मुरली सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह तुम सब की वानप्रस्थ अवस्था है। वापिस घर जाना है, इसलिए बाप को और घर को याद करो, पावन बनो, सब खाते खल्लास करो। यह तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वापिस घर जाना है, इसलिए बाप और घर को याद करो। बाबा कहे पावन बनो, सब खाते खल्लास करो। प्रश्न है, बाप ही बच्चों को कौन सा धीरज देते हैं? बाप ही बच्चों को कौन सा धीरज देते हैं? उत्तर, बच्चे अभी इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं, परंतु धीरज धरो। जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा, ढेर के ढेर आने लगेंगे, फिर सब तुम्हारे आगे आकर माथा झुकाएंगे। बांधेलियों के बंधन खलास हो जाएंगे। जितना तुम बाप को याद करेंगे, बाबा कहे बंधन टूटते जाएंगे, तुम विक्रमाजीत बनते जाएंगे। बच्चे अभी इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं, परंतु धीरज धरो। जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा, ढेर के ढेर आने लगेंगे, फिर सब तुम्हारे आगे आकर माथा झुकाएंगे। बांधेलियों के बंधन खलास हो जाएंगे। जितना तुम बाप को याद करेंगे, बंधन टूटते जाएंगे, तुम विक्रमाजीत बनते जाएंगे। गीत है भोले नाथ से निराला। ओम शांति। भोलानाथ सदैव शिव को ही कहते हैं। शिव शंकर का भेद तो अच्छी तरह से समझा ही है। शिव तो बाबा कहे ऊंच ते ऊंच मूल वतन में रहते हैं। शंकर तो है सूक्ष्म वतन वासी, उनको भगवान कैसे कह सकते हैं? ऊंच ते ऊंच रहने वाला है एक बाप, फिर दूसरे तबके में है 3 देवताएं। वह है बाप, ऊंच ते ऊंच निराकार। बाबा कहे शंकर तो आकारी है, शिव है भोलानाथ ज्ञान का सागर। शंकर को ज्ञान का सागर कह नहीं सकते। तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा भोलानाथ आकर हमारी झोली भरते हैं। आदि मध्य अंत का राज बाबा बता रहे हैं। रचता और रचना का राज बहुत सिंपल है। बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि भी इन सहज बातों को जान नहीं सकते हैं। जब वह रजोगुणी नहीं जानते थे, तो तमोगुणी फिर कैसे जानेंगे? तो अभी तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो, बाप अमर कथा सुना रहे हैं। यह तो बच्चों को निश्चय है, बरोबर हमारा बाबा शिव बाबा सच्ची सच्ची अमर कथा सुना रहे हैं। बाबा कहे इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। कोई भी मनुष्य हमको यह नहीं सुना रहे हैं, भोलानाथ है शिव बाबा। कहते हैं मुझे अपना शरीर नहीं है, मैं हूं निराकार। पूजा भी मुझ निराकार की ही करते हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं। अब बाप तो जन्म मरण रहित है, वह है भोलानाथ। जरूर आकर सभी की झोली भरेगा। कैसे भरेगा यह तुम बच्चे ही समझते हो। बाबा बिंदी कैसे आकर हमें संपूर्ण बनाते हैं, हमारी झोली भरते हैं, ये दुनिया नहीं जानती। वो पूजा करती है, गाती है। बाबा जन्म मरण रहित है, नहीं जानती। अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भरते हैं। बाबा कहे यही नॉलेज है। ज्ञान सागर आकर ज्ञान देते हैं। गीता तो वही एक ही है, परंतु संस्कृत श्लोक तो है नहीं। भोली माताएं संस्कृत आदि से क्या जाने।
उन्हों के लिए ही भोलानाथ बाबा आते हैं। यह माताएं तो बेचारी घर के काम में ही रहती हैं, यह तो अभी फैशन पड़ा है जो नौकरी करती हैं। तो बाबा अब बच्चों को ऊंच से ऊंच पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। जो बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़े थे उन्हों पर पहले पहले कलश रखते हैं बाबा पढ़ाई का। यूं तो भक्तियां सीताएं सब हैं। राम आए हैं रावण की लंका से मुक्त करने, अर्थात दुख से मुक्त करने। फिर तो बाप के साथ घर ही जाएंगे और कहाँ जाएंगे। याद भी घर को करते हैं, हम दुख से मुक्ति पावें। बच्चे जानते हैं बीच में किसको मुक्ति मिल नहीं सकती, सबको तमो प्रधान बनना ही है। मुख्य जो फाउंडेशन है वह जल जाता है, वह धर्म ही प्राय लोप हो जाता है। बाकी कुछ प्राय चित्र आदि जाकर रहते हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी गुम हो जाए तो यादगार कैसे मिलेगा। बरोबर बाबा कहे जानते हैं देवी देवताएं राज्य करते थे, उन्हों के चित्र भी अभी तक हैं। बच्चों को इस पर समझाना है। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण बचपन में प्रिंस प्रिंसेस राधे कृष्ण थे, फिर महाराजा महारानी बने हैं। वह है ही सतयुग के मालिक। लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक बचपन में राधे कृष्ण थे, बड़े होकर लक्ष्मी नारायण बने, महाराजा महारानी बने। किनके द्वारा? बाबा के द्वारा। ये ज्ञान उसके बाद लोप हो जाएगा। देवताएं कभी पतित दुनिया में पैर नहीं धर सकते। श्री कृष्ण तो है ही बैकुंठ का प्रिंस, वह तो गीता सुना ना सके। भूल भी कितनी भारी कर दी है। कृष्ण को भगवान कहा नहीं जा सकता, वह तो मनुष्य है, देवी देवता धर्म का है। वास्तव में देवताएं ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सुषम वतन में ही रहते हैं। बाबा कहे यहाँ मनुष्य रहते हैं, मनुष्य को सुषम वतनवासी नहीं कह सकते हैं। ब्रह्मा देवताए नमः विष्णु देवताए नमः कह देते हैं ना, वह है देवी देवता धर्म। श्री लक्ष्मी देवी श्री नारायण देवता। देवताएं या तो पवित्र दुनिया में रहेंगे या उनके प्रतिबिंब अभी सुषम वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं। इस दुनिया इस धरती पर देवताएं नहीं रह सकते। देवताओं जैसा बनने की हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन देवता बनने के बाद हम जब देवता होंगे तो इस तमो प्रधानता में नहीं होंगे। बाबा कहे श्री लक्ष्मी देवी श्री नारायण देवता। मनुष्य को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो असल में हम देवता धर्म के थे। वह धर्म बहुत सुख देने वाला है, यह कोई कह ना सके वहां हम क्यों नहीं। यह तो जानते हो ना कि वहां एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, फिर बाकी और धर्म नंबरवार आते हैं। यह तुम बच्चे समझा सकते हो। यह अनादि बना बनाया खेल है, उसमें फिर सतयुग होगा, भारत में ही होना है, क्योंकि भारत ही अविनाशी खंड है, इसका विनाश नहीं होता है। यह भी समझाना पड़ता है। बाप का जन्म भी यहाँ होता है, उनका है दिव्य जन्म जो मनुष्य सदृश नहीं है। बाबा का बाप आए हैं निकालने। अभी तुम सिर्फ बाप और घर को याद करो, फिर तुम राजधानी में आ जाएंगे। यह तो आसुरी राजस्थान है, बाप ले जाते हैं दैवी राजस्थान में, और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। बाबा कहे यह है अजपा जाप, मुख से कुछ भी कहना नहीं है, सूक्ष्म में भी कुछ कहना नहीं है। साइलेंस में बाप को याद करना है घर बैठे। बांधेलियां भी घर बैठे सुनती हैं, छुट्टी नहीं मिलती है। हाँ, घर बैठे सिर्फ पवित्र रहने की कोशिश करो, अंडरलाइन।
बोलो हमको स्वप्न में डायरेक्शन मिलते हैं, पवित्र बनो। अभी मौत सामने खड़ा है, तुम अभी वानप्रस्थ अवस्था में हो। वानप्रस्थ में कभी विकार का ख्याल थोड़ी ही होता है। अभी बाप सारी दुनिया के लिए कहते हैं सभी की वानप्रस्थ अवस्था है, सभी को वापस जाना है, तो घर को याद करना है। फिर आना भी भारत में है, मुख तो घर की तरफ ही होगा ना। बच्चों को और कोई तकलीफ नहीं दी जाती है, बड़ा सहज है। घर में बैठ भला भोजन बनाओ, पर बनाओ शिव बाबा की याद में। घर में भोजन बनाते हो तो पति याद रहता है ना। बाप कहते हैं यह तो पतियों का पति है, उनको याद करो जिससे 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। अच्छा, कोई को छुट्टी नहीं मिलती है, वहां भी रहे बाप को और वर्षे को याद करो। अपना तो तुम छुटकारा कर लो। बाप से पूरा वर्षा ले सकते हो, धीरे धीरे तो छुटकारा मिलना ही है। हाँ, रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी जरूर पड़ने हैं। आखिर जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा तो तुम्हारे चरणों में माथा टेकते रहेंगे। बाबा कहे विघ्न तो पड़ते ही रहेंगे, इसमें धैर्य धरना है, उतावला नहीं होना है। घर बैठे पति आदि मित्र संबंधियों को एक ही बात समझाओ कि बाप का फरमान है मुझे याद करो और वर्षा लो। कृष्ण तो हो नहीं सकता, बाप को ही याद करना है। बाप का ही परिचय देना है, जो सब जान जाए कि हमारा बाबा शिव बाबा है। वह भी अभी याद अच्छी रह सकती है, थोड़े समय के लिए यह बंधन मारपीट आदि है, आगे चल यह सब बंद हो जाएंगे। पहले बहुत बंधन डालती थी आत्माएं, अब फिर भी बहुत फर्क है। मारपीट होती थी, अब नहीं होती। कोई कोई बीमारी होती है तो झट छूट जाती है, कोई वर्ष 2 तक भी चलती है। इसमें भी उपाय यही है, बाबा को याद करते करते बंधन छूट जाएंगे। इसलिए हर बात में धीरज चाहिए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, बाबा की सभी शक्तियाँ मेरे साथ हैं। मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ, मैं विजयी रतन आत्मा हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप कहते हैं जितना तुम याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। विकर्म विनाश के लिए एक और स्वमान भी ले सकते हैं, मैं पुण्य आत्मा हूँ। हमारे पुण्य जागृत होते हैं, पापों का खाता शायद हल्का होता जाता है। इस स्वमान से करके देखें, हमें बहुत पॉजिटिविटी की फीलिंग्स आती हैं कुछ ही सेकंड्स में। बाबा कहते हैं बुद्धि टूटती जाएगी। यह विकर्मों के भी बंधन है। विकार को ही नंबर 1 विकर्म कहा जाता है। अभी तुम विक्रमाजीत बनते हो, विक्रमाजीत याद से ही बन जाता है। सभी खाते खल्लास हो जाएंगे, फिर सुख का खाता शुरू होगा। व्यापारियों के लिए तो बहुत सहज है, समझते हैं कि पुराना खाता खल्लास कर फिर नया शुरू करना है। बाबा कहे याद करते रहेंगे तो जमा होता जाएगा, याद नहीं करेंगे तो जमा कैसे होगा। यह भी व्यापार है ना। बाप तो कोई तकलीफ नहीं देते हैं, धक्का आदि कुछ भी खाने का नहीं है, वो तो जन्म जन्मांतर खाते ही आए हैं। अभी सत्य बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। गॉड ही सत्य बतलाते हैं, बाकी तो सब है झूठ। बाबा का एक कॉन्ट्रास्ट देखो, बाबा क्या समझाते हैं और मनुष्य क्या समझाते हैं। यह है ड्रामा, फिर भी ऐसे ही होगा। अभी तुम जानते हो हम सदगति को पाते हैं श्रीमत पर चलने से, नहीं तो इतना ऊंच पद नहीं मिलेगा। तुम निमित्त बनते हो स्वर्ग में जाने, वहां कोई विकर्म होता नहीं। यहाँ विकर्म होता है तो सजा भी भोगनी पड़ती है। जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं, बाबा कहे उनको भी क्या कहा जाए, नास्तिक। भला जानते हैं बाबा आस्तिक बनाते हैं, परंतु फिर भी अगर उनकी मत पर ना चले तो बाबा कहे नास्तिक ठहरे ना। जानते भी है शिव बाबा की श्रीमत पर ही चलना है, परंतु जानते हुए भी ना चले तो उनको क्या कहेंगे। श्रीमत है बाबा कहे श्रेष्ठ बनने की, सबसे ऊंच से ऊंच वह सतगुरु है। बाप बैठ बच्चों को सम्मुख समझाते हैं,
कल्प कल्प समझाया था, बाकी शास्त्र तो सब भक्ति मार्ग के हैं। अनेक ढेर के ढेर शास्त्र हैं। शास्त्रों की भी बहुत इज्जत रखते हैं। जैसे शास्त्रों की परिक्रमा देते हैं, वैसे चित्रों को भी परिक्रमा दिलाते हैं, सुबह सुबह, वो भी ठंड में। अब बाबा कहते हैं इन सभी को भूल जाओ, एकदम बिंदु जीरो बन जाओ, बिंदी लगा दो और कोई बातें सुनो ही नहीं। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। एक बाप के सिवाय दूसरे कोई की बात मत सुनो। अशरीरी बन जाओ और सब कुछ भूल जाओ। तुम आत्माएं शरीर साथ सुनती हो। बाप आकर ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं, बच्चों को सदगति का मार्ग बतलाते हैं बाबा। भला पहले भी कितने यत्न किए, परंतु मुक्ति और जीवन मुक्ति कोई चक्र नहीं सके। कल्प की आयु ही लंबी कर दी है। बाबा कहते पहले कितने यत्न किए ना, पर मुक्ति जीवन मुक्ति किसी को मिली नहीं। कल्प की आयु लंबी कर दी। जिनकी तकदीर में होगा तो सुनेगा, तकदीर में नहीं है तो आ ना सके। यहाँ भी तकदीर की बात है। बाप समझाते कितना सहज है। कोई कहते हैं हमारा मुख नहीं खुलता है, और इतनी सहज बात है। बाप और वर्षे को याद करो तो वो नहीं होती, तकदीर में नहीं है। उनको ही संस्कृत में कहते हैं मन मना भव। इजी भाषा समझ नहीं आती तो संस्कृत में बोलते हैं मन मना भव, लेकिन बात बहुत इजी है कि अपने को आत्मा समझकर बाबा से बातें करो। शिव बाबा है सभी आत्माओं का बाप। कृष्ण को बाप नहीं कह सकते, ब्रह्मा भी बाप है सारी प्रजा का। आत्माओं का बाप बड़ा या प्रजा का बाप बड़ा? बड़े बाबा को याद करने से प्रारब्ध स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। आगे तुम्हारे पास बहुत आएंगे, जाएंगे कहाँ, आते रहेंगे। जहाँ बहुत लोग जाते हैं तो एक दो को देख बहुत घुस पड़ते हैं। तुम्हारे में भी वृद्धि को पाते रहेंगे। विघ्न कितने भी आए, उन खिटपिट से पास होकर अपनी राजधानी तो स्थापन करनी ही है। राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। राम राज्य है नई दुनिया। बाबा कहे तुम जानते हो हम अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं श्रीमत पर। कोई से पहले तुम यह पूछो परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है? यह है बेहद का बाप। फिर है बिरादरियां, एक से ही निकली हुई है ना। परमपिता परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची है, अर्थात पतित से पावन बनाया है। बाबा कहे दुनिया कुछ भी नहीं जानती, हमसो पूजे हमसो पुजारी गाते हैं, परंतु वह फिर भगवान के लिए कह देते हैं। अगर भगवान ही पुजारी बने तो फिर कौन पूज्य बनावे? बाबा कहते ये पूछना चाहिए। बच्चों को हम सो का अर्थ समझाया है। हम सो शूद्र थे, अब हम सो देवता बन रहे हैं। चक्र को तो याद कर सकते हो ना, गाया भी जाता है फादर शोज सन, फिर सन शोज फादर। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। होशियार वे प्यारी बन, पुराने सब खाते खलास कर, सुख का खाता शुरू करना है। याद में रह विकर्मों के बंधन काटने हैं, धीरज धरना है, उतावला नहीं बनना है, नहीं होना है। बाबा कहे होशियार व्यापारी बन, पुराने सब खाते खलास कर, सुख का खाता शुरू करना है। याद में रह विकर्मों के बंधन काटने हैं, धीरज धरना है, उतावला नहीं होना है। दूसरा, घर में बैठ भोजन बनाते हर कर्म करते बाप की याद में रहना है। बाप जो अविनाशी ज्ञान रतन देते हैं उनसे अपनी झोली भर दूसरों को दान करना है। घर में बैठ भोजन बनाते हर कर्म करते बाप की याद में रहना है। बाप जो अविनाशी ज्ञान रतन देते हैं उनसे अपनी झोली भर दूसरों को दान करना है। वरदान बाबा का हाथ सिर पर अनुभव करेंगे, वरदान स्वयं में संभालेंगे। बाबा कहे साक्षी बन, माया के खेल को मनोरंजन समझकर देखने वाले मास्टर रचयिता भव। साक्षी बन, माया के खेल को मनोरंजन समझकर देखने वाले मास्टर रचयिता भव।
माया कितने भी रंग दिखाए, मैं मायापति हूँ, माया रचना है, मैं मास्टर रचयिता हूँ। इस स्मृति से माया का खेल देखो। खेल में हार नहीं खाओ, साक्षी बनकर मनोरंजन समझकर देखते चलो तो फर्स्ट नंबर में आ जाएंगे। उनके लिए माया की कोई समस्या नहीं लगेगी, कोई क्वेश्चन नहीं होगा। सदा साक्षी और सदा बाप के साथ की स्मृति से विजयी बन जाएंगे। बाबा ने कहा माया कितने भी रंग दिखा दे, मैं मायापति हूँ, माया रचना है, मैं मास्टर रचयिता हूँ। इस स्मृति से माया का खेल देखो। खेल में हार नहीं खाओ, साक्षी बनकर मनोरंजन समझकर देखते चलो तो फर्स्ट नंबर में आ जाएंगे। उनके लिए माया की कोई समस्या नहीं लगेगी, कोई क्वेश्चन नहीं होगा। सदा साक्षी और सदा बाप के साथ की स्मृति से विजयी बन जाएंगे। स्लोगन, मन को शीतल, बुद्धि को रहमदिल और मुख को मृदु यानी मीठा बनाओ। बहुत बढ़िया। मन को शीतल बना दो, बुद्धि को रहमदिल बनाओ और मुख को मृदु यानी मीठा बनाओ। तो शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी का। ओम शांति।